जय देवभूमि। तो सभी विद्यार्थी एक बार फिर से जुड़ जाएंगे थपलियाल एजुकेशन हब के साथ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियों का। ठीक है, तो गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियों में से हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 भी हमने कर लिया। आज हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें हमारे पास 10 महत्वपूर्ण गढ़वाली लोकोक्तियां हैं, इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलें सभी अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, अपने नोट्स आगे प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू करें। चलें, तो पहला हमारे पास जो गढ़वाली लोकोक्तियों का पहला जो लोकोक्ति है वो है हमारे पास बणिया भाजीगे कठगु कोचिगे। बणिया भाजीगे कठगु कोचिगे, इसका मतलब होता है स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना। ठीक है, तो गढ़वाली में कहते हैं बणिया भाजीगे कठगु कोचिगे, मतलब होता है स्वयं तो पलायन कर लिया और हमारे लिए यानी कि दूसरों के लिए क्या कर गया, मुसीबत खड़ी कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया होगा। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास बल्द नी ल्योण ढांगो आवत नी चाणो कांगो। बल्द नी लाणो ढांगो आवत नी चाणो कांगो, इसका मतलब होता है कार्य के अनुसार उपयुक्त साधन जोड़ना, यानी कि रिश्ते अपनी बराबरी में करना। कहने का मतलब है बल्द नी लाणो ढांगो मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है, आवत नी चाणो कांगो सीधा सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति को हमेशा रिश्ते अपने बराबरी में करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वो है कभी तैला घाम कभी सीला घाम। कभी तैला घाम कभी सीला घाम होता है मतलब कभी खुशी कभी गम, यानी कि समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी तैला घाम कभी सीला घाम, कभी खुशी होती है कभी गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चौथी लोकोक्ति है, हमारे पास चौथी लोकोक्ति है तिमला तिमलो खत्या नंग्या नंगी देखिया। तिमला तिमलो खत्या नांगा नांगी देखिया। ठीक है, इसका मतलब होता है हानि के साथ साथ सम्मान भी खो देना। ठीक है, तो तिमला तिमलो खत्या नांगा नांगी देखिया, हानि भी हो रही है और साथ साथ में व्यक्ति ने अपना सम्मान भी खो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो लोकोक्ति आती है वो आती है, नेक्स्ट है हमारे पास टकाना पैसा गोंगो भैंसा, यानी कि आर्थिक रूप से दुर्लभ होने पर भी संपन्नता के सपने देखना। यानी कि फिर से एक बार सुन लीजिएगा, लिखा है टकाना पैसा गोंगो भैंसा, यानी कि व्यक्ति बिल्कुल दुर्लभ है, कमजोर है, पैसा नहीं है, फिर भी संपन्नता के क्या कर रहा है, सपने देख रहा है, तो उसे कहते हैं गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियों में कि टकाना पैसा गोंगो भैंसा। नेक्स्ट है हमारे पास अफू चलदन रीता हैंका पड़ोंदन गीता। आफू चलदन रीता हैंका पड़ोंदन गीता, रीता मतलब होता है खाली, अपने आप तो खाली है और दूसरे को क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। सीधा सीधा मतलब हो जाता स्वयं ज्ञान ना होने पर भी दूसरों को ज्ञान बांटना। तो कहने का मतलब है आपू चलदन रीता हैंका पड़ोंदन गीता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जय की लदवाड़ी लगी आग ऊ क्या खुजयालो साग। जय की लदवाड़ी लगी आग ऊ क्या खुजलो साग। लदवाड़ी मतलब होता है पेट, कि जिसके पेट में आग लगी है ना वो साग मतलब सब्जी क्या ढूंढेगा। कहने का मतलब है जब भूख ज्यादा होती है ना तो सूखी रोटी भी क्या लगती है, हमें स्वादिष्ट लगती है। शाब्दिक अर्थ है इसका कि जय की लदवाड़ी लगी आग वो क्या खोजलू साग, भूख की यानी कि भारी भूख होने पर क्या लगती है हमें, रोटी स्वादिष्ट लगती है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकोक्ति, नेक्स्ट है तन्नी बल चौमासी जर, तन्नी बल चौमासी जर तन्नी सी निखंदा घर। तन्नी बल चौमासी जर तन्नी सी निखंदा घर मतलब होता है संकटग्रस्त के साथ साथ अभावग्रस्त भी होना। नेक्स्ट है काचा चोर बल भेजा चोरी, काचा आरू लैया तोड़ी। काचा चोर बल भेजा चोरी, काचा आरू लैया तोड़ी मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति को उत्तरदायित्व देना। अगर किसी अनुभव व्यक्ति को आप क्या देंगे, उत्तरदायित्व देंगे तो काम हमेशा कैसा होगा, खराब होगा। इसलिए कहते हैं कच्चा चोर बल भेजा चोरी, कच्चा आरू लैया तोड़ी। चोर भेजा लेकिन हमेशा कच्चे आरू तोड़ कर लाए, मतलब इसका लोकोक्ति का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति अगर आप उत्तरदायी देंगे तो काम हमेशा खराब होंगे। पढ़ायो लिखायो जाट 16 दूनी 8, कहने का मतलब है मंद बुद्धि को कितना भी समझा लो आप, उसको कभी भी कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो ये थे हमारे पास गढ़वाली की 10 महत्वपूर्ण लोकोक्ति, ये हमने कंप्लीट कर लिए। हमारे पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है।
पार्ट 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट 3 भी आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिन विद्यार्थियों के पास सामग्री अभाव है वो यूट्यूब चैनल से पूरा जितने भी गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति होंगी मेरी कोशिश रहेगी मैं उनको पूरा पढ़ाऊं और साथ साथ में आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी करता रहूं। और हाँ, हिंदी में आपका जो राइटर सीरीज चल रही है वो सीरीज आगे चलती रहेगी। पूरी आपको 23 राइटर लिखाए जाएंगे और आपका कर्तव्य रहेगा कि आप इस चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करते रहेंगे और इनको आगे अपने दोस्तों से साझा भी करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।